नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल रफ्तार न्यूज। अभी हम लोग गोरखपुर में हैं, मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में। मुख्यमंत्री जी का दावा है हर भ्रष्टाचार पे शिकंजा कसा जाएगा। मानव अधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं और अभी तक ना कोई अधिकारी आया, ना कोई नेता आया। आइए इनसे जानते हैं, क्या नाम पड़ता है सर? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार मिश्र है। मैं किसी आग मानवाधिकार संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, कितने दिन से आप बैठे हैं धरना? बस जाते हैं, अभी कुल कहा जाते 1156-57 दिन हुए हैं। 1156-57 दिन हो गया। अब तक आपकी मांग क्या मांगे लेके बैठे हैं? हमारा कोई बहुत विशेष मांग नहीं, मांग तो सिर्फ इतना है कि जब भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने का दावा किया जा रहा है तो यहाँ कैग रिपोर्ट, प्रधान लेखाकार की भ्रष्टाचार की पुष्टिकर्ता रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के आधार पर राजस्व की हुई क्षति के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार असमर्थ क्यों है, या भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो सत्याग्रह संकल्प चल रहा है उसकी सुनवाई करने में असमर्थ क्यों है, या कैग रिपोर्ट पर संज्ञान लेने में क्या तकलीफ है, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कब तक उनकी संवेदनाएं जगेंगी और कब अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और हम अपने कर्तव्य पर कब तक डटे रहेंगे, ये तो सब इसके जग में है। लगभग 3 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं, धरना पे आप बैठे हुए हैं। क्या लगता है जो ये अगला चुनाव आ जाएगा तब तक आपकी मांगें पूरी होगी, इन्हीं के फिर नेतृत्व में पूरा हो जाएगा? अब राज्य सरकार से ये उम्मीद करना बेमानी नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार अगले आगामी चुनाव तक भी मांग पूरी करे। इससे ये मालूम होता है कि सरकार कहीं कहीं भ्रष्टाचारियों का पोषक है, या भ्रष्टाचार में उसकी कहीं कहीं भूमिका है, या भ्रष्टाचारियों के सामने कहीं कहीं सरकार के टिके हुए हैं, टिक दिया सरकार। यही कारण हो सकता है। सरकार बोलती है कि भ्रष्टाचार को मैं मिटाऊंगा, आप कह रहे हैं कि उसमें भूमिका है सरकार की भ्रष्टाचार की। अब हमारे धरने पर सत्याग्रह संकल्प पर सरकार का संज्ञान न लेना स्वतः यह प्रमाणित करता है कि भ्रष्टाचारियों को कोसूंगा, अब भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले के को तहस नहस या उसको नजरअंदाज करके बेखबर कर दूंगा। तो इससे मालूम है कि भ्रष्टाचार की पोषक सरकार है, या भ्रष्टाचार में उसकी भूमिका है, या भ्रष्टाचारियों के सामने सरकार घुटने टेक रही है। अच्छा, इतने दिन हो गए, 3 साल लगभग हो गए, कितने अधिकारी आपको मतलब उठाने आए? अधिकारी को क्या पड़ी, वो तो अपने कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, खुद इस अपराध में लिप्त हैं। अपराध वहाँ बंद नहीं हुआ जहाँ CAG रिपोर्ट आ गई है। कैग रिपोर्ट के बाद उसकी पुनरावृत्ति जारी है। अगर यकीन न हो सरकार को तो विगत दशकों का पूरे उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के कैग रिपोर्ट को मंगा के देख ले। अरबों खरबों के घोटाले हैं, हमारे ख्याल से NHRM से भी बड़ा घोटाला होगा। मतलब अभी तक कोई नहीं आया आपको उठाने, आपकी मांगे पूरी करने? नहीं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, और हमें लगता है कि सुनवाई करने वाला कोई आएगा भी नहीं। मतलब आपको विश्वास नहीं है कि हमारे जो मांग लेकर हम बैठे हैं उस मांग को पूरा नहीं हुआ? पूरा यकीन है कि मांग पूरा करने में सरकार असमर्थ है। मतलब विश्वास नहीं है। लेकिन मैं भी अपनी आदतों से सत्याग्रह संकल्प करने के लिए विवश हूँ, क्योंकि ये मेरा दायित्व है, ये उनका दायित्व है मांग न पूरा करना। मेरा दायित्व है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना और लामबंद होना। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, आपको जेल में डाल दिया जाए तब क्या करिएगा? जेल में डाल दिया, जेल से फिर आ जाएंगे। जेल कोई प्रक्रिया थोड़ी, फांसी थोड़ी ना है। लंबा धारा लगा के जेल में आपको डाल दिया जाए तब क्या करिएगा? पूरी धारा लगा देंगे, हर धारा की जमानत होगी, एक समय के बाद होगी, उसी में सत्याग्रह संकल्प हुआ जेल में ही चलेगा। ये कहाँ लिखा गया सत्याग्रह संकल्प जेल में नहीं करने देंगे? अगर उनको लगता है कि कोई धारा मेरे ऊपर लगा सकते हैं तो बेखौफ लगाएं। मतलब डरते नहीं है एकदम? डरने की क्या जरूरत है, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब पड़े हुए हैं। मतलब माना जाए कि आप ऐसे पहले व्यक्ति हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप 3 साल से लगभग आप बैठे हुए हैं। अब वर्तमान समय में देखा जाए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलनों का तो अंत हो रहा है। हम उसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन को पुनर्जीवित करने का भी प्रयास कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता को लामबंद करने का भी प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे भ्रष्ट प्रशासन और शासन को घुटना टेकाने के लिए भी विवश हैं। सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार पे शिकंजा कसा जाएगा, और ये भाई साहब बैठे हैं 3 साल से, न कोई नेता आया, न कोई विधायक आया, न DM आए, न SP आए, सब लोग तकिया लगा के आराम कर रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति 3 साल से बैठा हुआ है, एक साल में 365 दिन होता है, और ये 3 साल से एक व्यक्ति बैठा हुआ है, मगर न कोई नेता आया, न कोई अधिकारी आया, न DM साहब आए, न SP साहब आए। बगल में मंदिर है, CM साहब का स्थान है, और हमको लगता है महीने में 2-3 बार उनकी आवागमन हो जाती है, मगर कोई अधिकारी, आखिर देखा जाए तो अगर एक आदमी आवाज़ उठा रहा है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सही है, तभी कोई उनके पास आ नहीं रहा है। और मांगे इनकी अपने लिए नहीं है, जनता के लिए है।
तो देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।